हमने एक डेटा बर्थ लिया है जो गूगल फॉर्म से आया है, डीओबी है 22। हमको एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली इस 22/10/2000 अकॉर्डिंग से इस डेटा बर्थ से इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स राइट नाउ चल रहे हैं अभी, पहला। दूसरा, किस किस सेक्टर में उनको ज्यादा अभी प्रॉब्लम दे रहा है। नाउ ध्यान से हम देखते हैं इस डेटा बर्थ के अकॉर्डिंग हमने मूलांक, भाग्यांक और पाकुआ नंबर निकाले हैं हमने। नाउ हम ध्यान से देखते हैं इस डेटा बर्थ के अकॉर्डिंग हम मूलांक निकाले हैं, भाग्यांक निकाले हैं, देन कुआ नंबर निकाले हैं। ये मूलांक कैसे निकलता है, हमारा डेटा बर्थ जो है, जिस डेट को हमारा जन्म हुआ है उसको टोटल ऐड करेंगे, 2+2=4। सेम इसी तरीके से भाग्यांक को निकालेंगे, डेटा बर्थ, मंथ प्लस ईयर, इन तीनों को ऐड करेंगे, 2+4 टोटल 7। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 से 7। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये पाकुआ नंबर कैसे निकला। आखिर ये पाकुआ नंबर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पाकुआ नंबर आपके ईयर से निकलता है। टोटल ईयर की जो वैल्यू है 2000, वो 2 हो गई। टोटल 2 प्लस ऑल 000 जो ऐड करेंगे तो 2 आएगा। एक रूल होता है पाकुआ नंबर निकालने के लिए, इफ यू आर अ फीमेल तो लास्ट में 4 ऐड करते हैं, अगर आप मेल हैं तो 11 से माइनस करते हैं ईयर को, तो 11 - 2 = 9। हम आपको बताते हैं कि इसे एनर्जी का मतलब क्या है, क्यों हम ये लिख रहे हैं, मूलांक क्यों भाग्यांक लिख रहे हैं, ये कुआं क्यों लिख रहे हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली मूलांक आपके बिहेवियर को बताता है, भाग्यांक आपके लाइफ पाथ को बताता है, एग्जैक्टली आप किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सा वर्क करना चाहिए, आपके लिए कौन सा जॉब, कौन सा प्रोफाइल सुटेबल करेगा। उसके अलावा इन्हीं मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपका लाइफ देखा जाएगा, रिलेशनशिप किस नंबर से आपका मैरिज होना चाहिए। इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकलेगा आपका लकी डेज, लकी मंथ, लकी ईयर। पूरा पैरामीटर आपके इसी 2 चीजों पे निर्भर करता है, आपके साइकिक नंबर यानी मूलांक और लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्यांक। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मूलांक को ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं। नाउ हम समझेंगे इन नंबरों का मतलब क्या है। ये नंबर हमने तो निकाल लिए, बट इस नंबरों का मतलब क्या है, नाउ हम ध्यान से समझते हैं। जो हमने अभी ये ग्राफ बनाया है, इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। मूलांक आपकी लाइफ का 35% से लेके 45% तक वर्क करता है। यानी आपकी एज, आप 15 साल की जब एज क्रॉस करेंगे, उस तब से लेके आपकी एज 30 तक मूलांक आप कवर करेगा। सेम भाग्यांक आपका 32 या 35 से स्टार्ट हो जाता है, वो कॉन्स्टेंटली 55 ईयर्स तक वर्क करता है। उसके बाद ये कुआं नंबर वर्क करता है। अगेन आपका फिर नेम नंबर की पावर बढ़ जाती है। नेम नंबर आपके लाइफ टाइम चलता है, आपकी बीच के ईयर से ऐड होते होते लास्ट तक जाता है, जब तक आप डेथ ना हो तब तक के लिए जाता है। नाउ समझेंगे कि इस मूलांक, भाग्यांक और पाकुआ का नंबर हम इस ग्राफ को क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स के न्यूमरोलॉजीज की थ्योरी है। अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, इन्हीं वैदिक न्यूमरोलॉजी से ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, इसे लोसू ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इसे लोसू ग्रिड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के न्यूमरोलॉजिस्ट जितने साइंटिफिक हुए हैं, अकॉर्डिंग पाइथागोरियन, अकॉर्डिंग काबला, अकॉर्डिंग हिब्रूज, अकॉर्डिंग लोसू, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ये सभी न्यूमरोलॉजी थ्योरी अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी से आई है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी एक क्रक्स है और वो बहुत इजी से समझा जा सकता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी वेरी डीप नंबर पे काम करता है, वो इन एक एक नंबरों पे काम करता है। और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी वो आपके पूरे प्लेन पे काम करता है। अब हम समझेंगे इन नंबरों का इम्पैक्ट लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग कैसे फील करना है। लोसू ग्रिड में एक प्लेन है, इसे बोलते हैं मेंटल प्लेन, इसे बोलते हैं इमोशनल प्लेन, इसे बोलते हैं तार्किक प्लेन। यानी ये आपके दिमाग का बताता है, मेंटल प्लेन हो गया कि कितना स्ट्रांग है, कितना सोचने की क्षमता है, डीप थ्योरी कितनी नॉलेज है आपको। सेकेंड, आपका मैनिपुलेटिंग पावर, कन्विंसिंग पावर, समझदारी कितनी है, वो इस सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग पता चलता है। थर्ड है आपका बॉटम लाइन, जो कि इसे बोलते हैं तार्किक प्लेन। यानी आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें क्रॉस ज्यादा क्वेश्चन करते हो, ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इसमें हम करेंगे तो क्या प्रॉफिट है। दीज आर लाइक एडवोकेट, इसे कहते हैं एडवोकेट लाइन। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर एडवोकेट जो नंबर पे आते हैं वो इन्हीं 816 पे आते हैं। वो किसी एक थ्योरी पे वर्क नहीं करते, इसीलिए जब भी कोर्ट में देखोगे आप, ये इन्हीं नंबरों पे लाइन करते हैं, 816 वाले। नाउ हम देखेंगे लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग कौन से नंबर किस जगह होने चाहिए, वो लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो हमारा ये 2 2 5 8 9 5 1 3 5 7 4 9 2 7 6, दिस नंबर डिनोट ऑल द 9 प्लेनेट। ये हर एक नंबर हमारे प्लेनेट को डिनोट करता है। 4 नंबर, 3 नंबर, दीज आर वुड एलिमेंट, 9 नंबर एंड 1 नंबर,
These 9 number and 1 number are fire planet, 2 number water planet, 7 number metal planet, even 6 number metal planet, these number air planet plus metal planet, same these also air planet with water planet. बट डिपेंड करता है इन नंबरों का इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे पड़ेगा, अकॉर्डिंग हमारे डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा कौन कौन से नंबर हमारे इस बर्थ चार्ट में अवेलेबल है, कौन से नंबर नहीं है, उनकी इफेक्ट क्या है, वो हम आज हम आपको सब बताते हैं कि कौन से नंबर की मिसिंग होने की वजह से आपकी लाइफ में कौन से इफेक्ट प्रॉपर पड़ रहे हैं, वो लाइफ टाइम आपको झेलना पड़ेगा, उसके क्या रेमेडीज आपको फॉलो करने हैं जिससे वो उसका इफेक्ट 100 की जगह 30% काम करे, 20% काम करे, पूरा तो कम नहीं होगा बट कम हो जाएगा, जितना पहले से ज्यादा तो नहीं रहेगा। ये जो मैंने डीओपी लिया है, इस पर्सन का नाम है श्री प्रकाश पांडे। हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के टाइम हम डेट ऑफ बर्थ जब एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली तो उस टाइम हम देखेंगे कि ये नेम नंबर किस नंबर पे आ रहा है। अभी पहले जितना जल्दी हो सके हमको नेम नंबर पहले निकालना होगा कि नेम नंबर कैसे निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी अल्फाबेट न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उनकी हर अल्फाबेटिकल नंबर के अकॉर्डिंग उनके नंबर का डिनोशन है, हर अल्फाबेट के नंबर के आगे उनके नंबर का इफेक्ट है। ए का 1 है, बी का 2 है, डिपेंड अपॉन किस तरीके का अल्फाबेट है उनके अकॉर्डिंग उनके नंबर का इफेक्ट है। वैसे हम चल रहे हैं, पहले नेम नंबर टोटल निकालते हैं कितने नंबर पे आ रहा है। पहले फर्स्ट हम नेम नंबर निकालते हैं कितने नंबर पे आ रहा है। नाउ ध्यान से देखिए, इनका नेम नंबर 28 पे आ रहा है और इनका लास्ट जो कास्ट नंबर है वो 24 पे आ रहा है। नाउ हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 24 और 24 एंड 28 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, किया 28 प्लस 24 टोटल आया 52। नाउ 52 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। हम देखेंगे कि क्या सच में ये नंबर पॉजिटिव नंबर पे आ रहे हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग इनके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग सच में क्या ये पॉजिटिव नंबर पे आ रहा है कि नहीं, वो सब हम ध्यान से देखेंगे। उस लोसी ग्रिड के अकॉर्डिंग जो हमारा ये मूलांक आया, भाग्यांक आया, पाकुआ नंबर आया, इन सभी नंबरों का नाम हम उस स्थान पे रखेंगे जहाँ पे इनके नंबर पहले से, हम इन सभी नंबरों को लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग नंबर के प्लेस पे रखेंगे। नाउ 4 प्लेनेट हियर, 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे हम स्टार लगा रहे हैं क्योंकि पाक हुआ नंबर उतनी इफेक्टिवली नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी है। हम इंटरनल एनर्जी को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग मेडिटेशन, योगा, थेरेपी, बहुत चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, बट बाकी ये 2 नंबर नहीं चेंज हो सकते। नाउ अब हम डेट ऑफ बर्थ में जितने सारे नंबर हैं उनको लिखेंगे, 2 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 4, ऑलरेडी हमने लिखा है। नाउ 2 को लिखिए, 2 को नाउ हम डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं 2 1 अगेन 2। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग दिस डेट ऑफ बर्थ 22/10/2000 एंड हमारा नेम नंबर कितने पे आया था, हमारा नेम नंबर आया था 7 पे। हम यहाँ पे नेम नंबर ले लेते हैं 7 पे, नेम नंबर 7, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। स्टार डिनोट कर रहा है लेट से, ये नेम नंबर का ही बता रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि ये मेंटल प्लेन है आपका, जो ये ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेंटल प्लेन है, बीच की जो लाइन है वो इमोशनल प्लेन है, थर्ड जो लाइन है बॉटम वाली वो आपके तार्किक प्लेन जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से समझिए ना। ये स्पिरिचुअल प्लेन है, आपके इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग पड़ता है कि कितने आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल का मतलब आप कितने धार्मिक स्थान पे जाने का आपको पसंद है, आप कितना अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो शास्त्र में लिखे हैं उनको आप फॉलो करते हो, और आप अपने गुरु की आज्ञा मानते हो अगर गुरु आपने बनाया है हो। उसके अलावा आप पूजा पाठ कितना करते हो, ये आपकी स्पिरिचुअल प्लेन से ही पता चलता है। अगर आपके स्पिरिचुअल प्लेन में नंबर जितने मिसिंग रहेंगे उतने आपके स्पिरिचुअल प्लेन में कमजोरी रहेगी, यानी उतने आप स्पिरिचुअल कम रहेंगे। 6 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है एंड 3 नंबर मिसिंग है। जो मैंने क्रॉस किया है 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ध्यान से देखिए 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर, ये जो चारों नंबर कम है, इन नंबरों का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ता है वो आपको समझना है पहले। दूसरा, क्या सच में हमारा जो प्लेन बन रहा है वो इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ सच में है, वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका गलत प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, आप जिस नंबर पे लाइन है, जो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। आप जिस नंबर से बिलोंग करते हो उस नंबर की एनर्जी आपको लेके चलते हो लाइफ में, उस एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी चाहे हो चाहे निगेटिव हो, वो आप उसको लेके चलते ही चलते हो। तो जो नंबर मिसिंग है उनमें अपॉर्चुनिटी की क्या मिसिंग है वो ध्यान से देखते हैं। ये जो डायगोनल लाइन है ये वाले 2 5 8 4 5 6, दीज ऑल कॉल्ड राजयोग प्लेन। दिस इज लैंड राजयोग प्लेन, दिस इज ए सिल्वर राजयोग प्लेन। आपकी लाइफ में कितने सारे आप आभूषण खरीदते हो, सोना चांदी,
इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब कुछ आपकी इस प्लेन के अकॉर्डिंग पता चलता है। व्हीकल क्या लोगे वो सब इसी प्लेन के अकॉर्डिंग पता चलता है। ये लैंड हो गया, विद बिजनेस हो गया, ये नंबर के अकॉर्डिंग पता चलता है। जिनके भी 258 आते हैं उनको ज्यादा सजेशन दिया जाता है कि ब्रोकरी का काम करिए, बिल्डर का काम करिए, आप जमीन सेल करने का काम करिए, ऐसे काम करिए जो लैंड से काम हो, प्रॉपर्टी सेलिंग हो। इवन अगर आप 258 में प्लॉटिंग का काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे वर्क हैं जो 258 के ही लिए बना है। वैसे 456 के लिए बना है। वैसे काम जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गई, बहुत सारे हैं जो सिल्वर वर्क में आते हैं। सिल्वर का मतलब जो ऐसे काम जिसमें मेहनत, फील्ड वर्क ना हो वो काम। दूसरा कॉर्पोरेट टाइप का हो विद प्रॉपर शोरूम हो, वो ऐसे काम। जैसे बाइक का, किसी कार का आपके पास एजेंसी हो गया, बाइक की एजेंसी हो गई, ये सब इन्हीं प्लेन के अकॉर्डिंग पता चलता है। हमने डीओबी जब लोसो ग्रिड बनाया उसमें आपने देखा कि 4 नंबर अवेलेबल था, 9 नंबर अवेलेबल नहीं था, वो पाकुआ नंबर से आया। 2 3 टाइम्स था, 1 टाइम्स था, साथ में 7 आपका भाग्यांक था, यानी लाइफ पाथ नंबर। 222 का मतलब क्या हुआ? एक बार आया, 1 टाइम आया 2, मतलब वो अर्ध चंद्रमा हुआ, चंद्रमा का आधा भाग। अगर 2 बार 2 आया यानी 2 अर्ध चंद्रमा, एक और चंद्रमा मिल गया तो एक कंप्लीट चंद्रमा हो गया, यानी आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है। 3 बार आया तो प्रॉब्लम ये है कि आप इमोशनल वेलबींग खो देते हो। आपके अंदर जो इमोशनल चीजें होनी चाहिए, फैमिली को लेके या परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, वो आपके अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ये डीओबी आपके लिए सही है। अदरवाइज आप डीओबी गलत बता रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन अलग आएगा। अगर ये डीओबी एग्जैक्ट है, आप गारंटी के साथ करें, इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपकी वाइब्रेट करेगी एनर्जी, और आप ऐसे ही नेचर के हो। और जिन नंबरों के नंबर मिसिंग है, ये जो मेनली नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये 5 मेन आपके कम्युनिकेशन स्किल का नंबर है, साथ में मेन पैसिव इनकम बनाने का इनकम है। 6 नंबर भी हो गया, साथ में 3 नंबर हो गया, इवन 8 नंबर भी है। बट 8 नंबर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी का कौन सा मूलांक भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। क्योंकि मेनली आपका 3 5 7 गुरु स्ट्रांग नहीं है, मर्क्यूरी वीक है, विनस सबसे ज्यादा वीक है। अगर इस डेटा बर्थ के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो जो भी आपने डेटा बर्थ दिया, इस डेटा बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करते हो, तो ये नंबर मिसिंग आएगा। तो आपकी लाइफ में शुक्र के इफेक्ट ज्यादा रहेंगे, क्योंकि शुक्र खराब होने से शादियां खराब होती हैं, शादी डिले में होता है। 5 नंबर खराब होने से पैसिव इनकम, मतलब इनकम के लिए आप सोचोगे ही नहीं। और साथ में इनकम के लिए मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं, 5 और 8 के अकॉर्डिंग आपका पैसे को लेके खर्च करना, यानी 5 8 के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आप पैसों को कितना खर्चा कर रहे हैं। ये आपके बताता है कि कितना आपके अंदर सेविंग क्वालिटी है, पैसों कितना बचा सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहे, स्टॉक मार्केट में, कहाँ पे भी, वो इन्हीं 5 8 नंबर के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर 5 नंबर 8 नंबर मिसिंग है तो आप पैसे को सही यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आप 100 कमाओगे तो 90 खर्चा कर दोगे, 10 बच जाएगा आपके लिए। वैसे 3 नंबर मिसिंग होने के कारण से क्या होता है, आप जो भी काम करोगे वो काम अपने आप डिटैच हो जाएगा, आपसे काम छूट जाएगा। अगर 3 नंबर मिसिंग है तो वो काम छूट जाएगा, आपसे काम बदलता ही रहेगा। तो इसीलिए गुरु सबसे जरूरी है कि लाइफ में एक गुरु जरूर बनाइए। और आप श्री प्रकाश पांडे आपका नाम है, तो आप ब्राह्मण है, इसके अकॉर्डिंग आपका जनेऊ संस्कार होना चाहिए और आपको दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। जिससे गुरु एक बन जाएंगे, गुरु मंत्र मिल जाएगा। उस गुरु मंत्र से आप जब मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, मालाओं से, जो भी गुरु की आज्ञा होगी उनके अकॉर्डिंग आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। गुरु आपके हाथ में है, मर्क्यूरी आपके लोकल लैंग्वेज में है, क्योंकि ओवरऑल नेम होना चाहिए या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इस नंबर पे, बट वो नंबर नहीं है। इसकी वजह से आप अपने बॉडी को कंट्रोल करिए, अपनी बॉडी से क्या बोलते हैं वो उसको ध्यान से देखिए। 6 नंबर जितना हो सके क्लीन रूप में रहिए, फीमेल का रिस्पेक्ट करिए, स्पेशली माँ बहन का। और 6 नंबर में इसी के अकॉर्डिंग आपको गोल्ड जरूर पहनना चाहिए। गोल्ड कुछ भी पहन लीजिए। अगर आप जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, उसके साथ में आप छेदन संस्कार होता है कानों का, उस केतु का स्ट्रांगनेस बढ़ जाता है। और उस केतु के स्ट्रांगनेस बढ़ने से जब आप उसमें गोल्ड पहनोगे कान में, तो वो वीनस और केतु बोथ आर सपोर्टिव नंबर। जो वीनस है और केतु है, दोनों बहुत ही सपोर्टिव नंबर है एक दूसरे के, क्योंकि बोथ आर दैत्य नंबर। शुक्र हमेशा केतु का साथ देता है, हमेशा कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए सपोर्टिव नंबर होने के कारण अगर आप ये गोल्ड पहनते हैं और छेदन संस्कार कराते हैं, तो इन दोनों की वजह से आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा
जिससे आप जो भी निर्णय लेना चाहोगे उसमें आप डीपली वर्क करोगे, आप सक्सीड हो जाओगे। इन 2 नंबर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इन ग्राफ को समझने के बाद हम आपको रेमेडीज लास्ट में बताएंगे। अभी आपका नेम नंबर का ग्राफ बनाएंगे। नेम नंबर आखिर 7 पे आया, सच में क्या आपके नंबर के पॉजिटिव वर्ड पे है, नंबर पे है या नहीं, वो पूरा हम ध्यान से समझेंगे। नाउ ध्यान से देखिए इस ग्राफ को मैं बनाया हूँ। इन नंबरों के अकॉर्डिंग आपके नंबर जो है नेम के, उन नंबरों के पॉइंट पे हम रखेंगे, फिर उस नेम के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ देखेंगे। आपका नेम का ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, या फिर आपका नेम का ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, या फिर आपका नेम का ग्राफ फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। वो अभी हम समझेंगे कि कौन से ग्राफ से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आपका ग्राफ चेंज करने से आपकी लाइफ में तुरंत चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि नेम नंबर आपकी एज के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितने टाइम से एज चला गया उसके अकॉर्डिंग से वो नेम की वाइब्रेशन चली आई। अब वो नंबर इतना एक्टिव हो गया है तो तुरंत चेंज करने से नहीं होगा। तो ग्राफ का पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट किस तरीके का है, उसके बाद हम नेम नंबर की पॉजिटिव वर्क को देखेंगे कि सच में क्या आपका नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों को मिलाने के बाद उन दोनों से जो क्रक्स निकलेगा पॉजिटिव नंबर, क्या उन पॉजिटिव नंबर पे आया कि नहीं आया, वो हम ध्यान से देखेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। जो आपका नेम नंबर है, उस नेम नंबर का नंबर जो नंबर जिस नंबर पे लाइन होता है उनके अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ बना है। आपकी नेम के नंबर के अकॉर्डिंग जो पावर बनी है, यानी एस का जो नंबर 3 है, आर का 2 है, आई का 1 है, वो नंबर उन्हीं के अकॉर्डिंग का ग्राफ बना है। आपका नेम नंबर यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से फिर 2 पे आया, 1 पे आया, फिर सीधा 8 पे गया, फिर आया 2 पे, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 से 5 इधर है, फिर आपका पांडे का 8 से 1 5 4 5 1। ना ध्यान से समझना इस ग्राफ का बनाने का मतलब क्या है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपकी नेम में कितना ग्राफिकल पावर है। सच में आप ध्यान से देखो, आपका नेम क्या जिगजैग में है क्या, या फिर आपका नेम इस तरीके का इंक्लाइन में बना है क्या। मेरा कहने का मतलब है इस तरीके का नेम नंबर है क्या आपका। यानी अगर मैं इसके टेंजेंट का ग्राफ डालूं तो ध्यान से देखेंगे हर दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पे नंबर का जो एवरेज ग्राफ है वो चढ़ ही रहा है। नॉट जस्ट लाइक कि अभी ऊपर गया 8 पे, फिर आया 1 पे, फिर 2 गया ऊपर, फिर 3 पे आया। ऐसे जाते जाते ये नंबर की एनर्जी आपस में मिसमैच होकर उतनी एनर्जी की पावर नहीं बन पा रही जितने बननी चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा हम ध्यान से समझेंगे, आप इस चीज को लेके परेशान मत होइए कि आपका नेम का ग्राफ गलत तरीके का बन रहा है जो बाय डिफॉल्ट आपके नेम से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। हमको ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि हम ऐसा नेम रख लें ये ग्राफ ऐसे ऐसे कर जिग में टॉप पे चला जाए। ऐसे नहीं रखना है नेम, क्योंकि उस नेम के अकॉर्डिंग आपका नेम कैसा बनेगा वो तो देखना पड़ेगा, कौन से नंबर रखने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है, पाकुआ नंबर 9, लाइफ का 35%, लाइफ का 55%, लाइफ का 3%, नेम नंबर आपका अप्रॉक्स 10%। ये इतना पावरफुल वर्क करता है जिसमें से नेम नंबर बहुत ही जरूरी है। आप बोलोगे सर ये तो, आप बोलोगे कि ये 10% है। ये 10% कांस्टेंट है 100 साल तक, अगर लाइफ 100 साल तक रहेगी। नेम आपको सब बुलाने वाले हैं, आपका नेम कभी खत्म नहीं होने वाला। आपकी डीओबी वो इंटरनल एनर्जी हो गई, वो वर्क ही करेगी आपके साथ, वो आपके साथ लाइफ टाइम चलती ही रहेगी ना। आप ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 7। इन नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए आपके नंबर पे। पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से 4 नंबर के एनिमी नंबर है पहला। दूसरा, भाग्यांक के कौन कौन नंबर हैं उनके एनिमी क्या है। फिर इनके बताएंगे आपके कौन कौन से फ्रेंडली नंबर है। तो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि एनिमी नंबर कौन कौन से 4 के। 1 स्टार मैंने डाला है, ये आपको मैंने स्टोरी पता ही है कि 1 क्या है, सन है। और सन ने ही बताया था समुद्र मंथन में, सन चंद्रमा और सन ने ही, कि ये ईश्वर भानु राक्षस देवताओं का रूप धर के अमृत पी रहा है। इसी की वजह से आज भी वो भूला नहीं है। भले ही सूर्य ने उसे अब अपना पुत्र माना कि नहीं अब हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएंगे, लेकिन इसी राहु की वजह से, और चंद्र जब राहु अपने तेज पे रहता है तो चंद्र पे प्रभाव डालता है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। तो ऐसे ही सूर्य पे प्रभाव डालता है चंद्र पे ग्रहण होता है। इन्हीं चीजों की वजह से होता है। 4 नंबर का एनिमी सन हो गया, मून भी है, सैटर्न हो गया। अब सैटर्न के हो ध्यान से समझना। सूर्य का जो मेन पुत्र है वो 8 है, ठीक, 8 सैटर्न है, बस सन ने उसका त्याग कर दिया
क्योंकि वो छाया, सूर्य की पत्नी छाया थी, उनकी वजह से वो काला हो गया। अब वो काला होने की वजह से उनका त्याग कर दिया उन्होंने। वही जगह सूर्य ने इनको अपनाया। तो सूर्य का नेचर सेम जो सूर्य का नेचर है, ऑर्डर देना, वर्क उतना नहीं करना जितना ऑर्डर देना, लोगों पे अपनी चीजें थोप देना कि तुम ये कर लो वो कर लो। ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर की वजह से ये 1 नंबर की एनर्जी इसमें आ गई। और सेम ये प्लेनेट क्यों एनिमी है अब ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर राहु हो गया, 8 नंबर सैटर्न हो गया। इसका सर नहीं, इसके पास सर है, नीचे बॉडी नहीं है। ये रेंग रेंग के चलता है, क्रॉल करके चलता है। इसलिए लाइफ में जिनके भी राहु से आते हैं, उनकी प्रोग्रेस लाइफ में बहुत एज के बाद होती है। अप्रॉक्स 35 है, 35 या 33 की एज में ही उनको सक्सेस मिलता है। जो मेहनत वो 25 की एज तक कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो जाके इनको यहाँ मिलता है। अदर नंबर को पहले ही मिल जाता है। सेम इन्हीं नंबर को मिलता है सैटर्न को। सैटर्न की भी सेम एनर्जी है, उनको भी 32 से लेकर 35 के बीच में ही सक्सेस मिलता है। खूब मेहनत करते हैं, इनको डिले सक्सेस मिलता है। इन दोनों को स्लो प्लेनेट बोला गया है। ये क्राउल करके चलता है। सेम ये 8 नंबर वाला 1.5 टांग बोलते हैं। जब भी आप सैटर्न देखोगे, उन ग्रहों के ऊपर एक रिंग सर्कल बना है। ये सैटर्न उन्हें रिंग प्लेनेट से पता चलता है। अकॉर्डिंग, अपना साइंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो टाइम पृथ्वी को लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, उससे 5 गुना ज्यादा सैटर्न को लगता है, उससे 2 गुना कम इसको लगता है। बोथ आर स्लो प्लेनेट, लाइफ में स्लो प्रोग्रेस देते हैं। ये हार्ड वर्क नंबर है, इसको मेहनत पसंद है। 4 नंबर वाले को उतना मेहनत नहीं पसंद है। कॉर्पोरेट पर्सन जितने लोग हैं 4 नंबर पे ही आते हैं, वो ऑफिस बैठ के काम करना चाहते हैं। जबकि 8 नंबर वाले सेम कंपनी में फील्ड वर्क करना चाहते हैं। दे आर वर्किंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, फील्ड वर्क में। बट जो 4 नंबर वाले हैं वो भी मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट है, लेकिन वो ऑफिस में बैठ के देखेंगे। वो डिजिटली वर्क करते हैं, वो फील्ड वर्क करते हैं। यही अंतर है। इन्हीं दोनों की वजह से, इन दोनों की एनर्जी की वजह से ये 4 नंबर 8 नंबर एनिमी में आते हैं। सेम 9 नंबर मंगल, ये एनिमी नंबर है राहु के लिए। उसके अलावा केतु स्टार हम इसलिए लगा रहे हैं कि सम प्लेस पे देखा गया है केतु भी इसके एनिमी है। बट डिपेंड करता है कि केतु किस तरीके का इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। फ्रेंड की तरह कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, या लाइफ पार्टनर की तरह, या फिर इनका बेटा। वो सब डिपेंड करता है केतु के अकॉर्डिंग। केतु कैसे आएगा। केतु अगर गुरु की तरह आ रहा है तो अच्छा है, दोस्त की तरह आ रहा है तो अच्छा है, पत्नी की तरफ आ रहा है तो प्रॉब्लम देगा। ये रिबेलियस नंबर है, इसको बोलते हैं गुंडा। ये 4 नंबर गुंडा नंबर है। ये देवताओं के टाइम से ही गुंडा था, उसने भगवान की नहीं सुनी, तो हम लोग इंसानों पे अपना प्रभाव क्यों नहीं डालेगा। इसलिए ये किसी को नहीं सुनता। सेम 9 नंबर भी है, वो भी किसी का नहीं सुनता। दे यार अपने मन के मेहमान नंबर है। अभी 7 नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली जो 7 नंबर है वो 4 नंबर से इनकी क्यों नहीं बनती है। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंतरात्मा बोलती है कि ये काम मत करो। वो अंतरात्मा 7 है, बट आप अपने मन की सोचते हो वो 4 नंबर है। दिमाग से तो आपने कर दिया, लेकिन मन की आत्मा ने बोला कि ये काम सही नहीं है, मत करो। तो ऐसे ही स्वभानु रूप बदल के अमृत पिया, तो इस समय केतु उसके बॉडी में था, बट वो केतु बना नहीं था उस टाइम। उसकी अंतरात्मा थी, उसने बोली इससे कि ये मत करो। बट जब सर कटा तो ये अंतरात्मा अलग हो गई इसके बॉडी से। सर कटा तो राहु हो गया, बॉडी के नीचे का जो धड़ है वो केतु हो गया। वही अंतरात्मा आज भी इसको कोसती है कि तुम्हारे वजह से हम दोनों का आत्मा और दिमाग, इन दोनों का अलग हो गया। आज भी ये राहु दिमाग से सोचता है, दिमाग हर चीज दिमाग लगाता है। जबकि केतु की वजह से वो आध्यात्मिक सोच रखता है। इसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है सुनने को, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी हो। मेडिटेशन के अकॉर्डिंग इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है 7 नंबर वालों का। इसलिए क्योंकि इनके पास न सर है, न कान है, न आंख है। इनकी पूरी पावर इंट्यूशन पावर, इनकी कुंडली चलती है, जो कि 3 चक्रा इनके पास रहती है। बाकी 3 चक्रा जो है ही नहीं, ये इनके पास रहती है। ये 3 चक्रा से इंसान कुछ भी कर सकता है। इन्हीं 3 चक्रा की वजह से वो केतु आज भी पूरे वर्ल्ड पे हावी है। लाइक 7 नंबर बिलोंग्स करते हैं MS धोनी, 7 नंबर बिलोंग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जितने सारे आप देख रहे हो, दे आर वेरी हाई लेवल प्रोफेशनल एथलीट हैं। इन्हीं 7 नंबर की वजह से दे आर वेरी फोकस नंबर। इन 7 नंबर 4 नंबर ये सब फोकस नंबर हैं। जिस काम को स्टार्ट कर दिया उसको करके ही रहते हैं। नाउ हम सेम इसी तरीके का भाग्यांक के बारे में समझते हैं। जो 7 नंबर की एनिमी है, फिर से हम दिखा रहे हैं 4 स्टार लगा रहे हैं, क्योंकि स्टोरी हमने आपको बताई। 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं माना जाता। ऐसा वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी बोलता है कि ऐसा इंसान जिसके पास आंख नहीं हो, सर नहीं हो,
वो तो दूसरे से मदद मांगता है, और ये तो रियलिटी है। बिना सपोर्ट के फ़ोन नंबर नहीं चलते। जैसे वो रिंग के चलता है फ़ोन नंबर, उसको सपोर्ट चाहिए। सेम 8 नंबर वालों को सपोर्ट तो नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, जो कि 3 नंबर से मिल जाता है। लेकिन साथ में 7 नंबर वाले को गारंटी के साथ, जब जिस इंसान के पास आँखें नहीं है, दिमाग नहीं है, सर नहीं है, कान नहीं है, वो किसी का हाथ पकड़ के ही वो जिस रास्ते में जाना चाहेगा, वो किसी के हाथ के द्वारा ही जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ओवरथिंकर और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग किए जाने वाले नंबर 7 नंबर आते हैं। उसके अलावा भी इनके पास इंट्यूशन पावर है, लोगों पे अपना बात कैसे रखना है, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वो 7 नंबर वो जान जाता है। इनके अंदर इस तरीके का इंट्यूशन पावर है। लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो 7 नंबर लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो 7 नंबर जान जाता है, क्योंकि इसके पास इंट्यूशन पावर है। अब ना ध्यान से समझिए कि 7 नंबर का 4 नंबर एनिमी है, साथ में 8 नंबर भी एनिमी है, 9 नंबर भी एनिमी है। अब ध्यान से समझिएगा। और 2 नंबर मैंने क्यों लिखा, अभी मैंने बोला था कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो इनके एनिमी नहीं होते हैं, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी बहुत सही बताती है। 4 नंबर की स्टोरी हमने बताई कि 7 4 से क्या मतलब है। 8 नंबर की एनिमी इसलिए है, 8 नंबर से इसकी एनिमी इसलिए है क्योंकि 8 नंबर सबको बोलता है कि काम करो, कर्म करो, करो। बट ये आध्यात्म नंबर होने की वजह से ये भगवान के भरोसे हमेशा जीता है कि अगर मेरे पास कुछ भी आएगा वो भगवान देंगे मुझे, जो मैं कर रहा हूँ भगवान मुझसे करा रहे हैं। वो हर पूरा श्रेय भगवान को दे देता है। वो अपने मेहनत को बिलीव ही नहीं करता है। वो चाहे जितना मेहनत करे बोलेगा भगवान ने मुझसे कराया। ये नंबर, इसी नंबर की वजह से ये 8 नंबर इसके सामने झुक जाता है, और इसलिए इस दोनों के पास एनिमी नहीं बनते। और ध्यान से समझिएगा, 9 नंबर की एनिमी है। अकॉर्डिंग जोडिक साइन हमारा जो 7 नंबर है वो पाइसेस में आता है। बस पाइसेस यानी मीन का जो रूलिंग प्लैनेट है, उसके जो देवता हैं वो एरिस हैं, और मंगल के जो रूलिंग प्लैनेट में आते हैं वो एरिस हैं। यानी एरिस का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और मार्स भी किसका गुरु है? मार्स किसका गुरु है? पाइसेस, मीन का भी है। इसलिए ये अपने आप को बहुत महान समझता है 9 नंबर वाला, और 7 नंबर वाले पे अपना इम्पैक्ट डालता है। बोलता है कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। और 9 नंबर और 7 नंबर वाले के बीच केवल ईगो क्लैश होता है। तो कभी भी 9 नंबर वाला 7 नंबर वाला कभी भी फ्रेंड छोड़ के बाकी कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, रिलेशनशिप में कपल नहीं बन सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। 9 नंबर 7 नंबर केवल दोस्त के लायक ठीक है, इनकी माइंड मेंटालिटी मिलती है। उसके अलावा एक एग्जीक्यूशन वर्क तेज है, एक लोग का दिमाग तेज है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं, विजडम और मेहनत, तो बहुत आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 7 नंबर के अकॉर्डिंग और 9 नंबर के अकॉर्डिंग से इन लोगों से पता चलता है इन लोग की एनिमी क्यों एनिमी है। अब नाउ आपका क्लियर हो गया। सेम 4 का जैसा रिलेशनशिप है वैसे 7 का 1 के साथ है। 2 क्यों है हमने आपको पहले ही बताया था, या फिर आप पहले से जानते होंगे कि 2 नंबर जो है चंद्रमा, वो मन का देवता है। जो बात मन में रहती है वो पचती नहीं है, वो आदमी कहीं न कहीं कह देता है। और 7 नंबर इंट्यूसर है, उसको कितना भी बात बता दो वो अंदर ही दबाए रहता है, किसी से जल्दी नहीं बोलता। अगर बोलता है तो किसी खास इंसान के साथ बोलता है, जो उसके साथ लगाव हो, दोस्ती हो या फिर रिलेशनशिप हो। तो ये 2 नंबर 7 नंबर एक दूसरे के एनिमी माने जाते हैं। इसलिए कभी भी 7 नंबर वाले को कभी भी 2 नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान से रखिएगा। अब हमने ये सब टोटल आपको एनिमी नंबर बताया कि आपको ये एनिमी नंबर तो नहीं लेने हैं। बचे कितने नंबर, अब आप कैलकुलेशन करिए कौन-कौन से नंबर बचे हैं। हमारे पास नंबर बचे हैं 6, 5, 6, 3, ये 3 नंबर बचे हैं। हम तब पर भी 1 को लेके चलते हैं, क्योंकि 1 को इसलिए लेके चल रहे हैं, पूरे ग्रहों में प्रिंसिपल जो है, मेन किंग है, घर का मुखिया है, वो प्लेनेट का मुखिया कौन है? किंग सूर्य है। जिनकी जो सभी ग्रह इन सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, या फिर कह लीजिए सूर्य के अराउंड सभी लोग ग्रह अपना घर जैसा जीवन बिताते हैं, ऐसा समझ जाओ। 5, 6, 3 मैंने लिखा है, और 1 भी लिखा है। 5, 6, 3 के बारे में भी हम बताते हैं। 1 का मैंने बताया है कि हम इनको इसलिए लेके चल रहे हैं, स्टार मैंने लगाया है क्योंकि हम देखेंगे कि सच में 1 नंबर वाला 4 नंबर और 7 नंबर वाले के साथ कब इनकी दोस्ती रहती है, किस नंबर के साथ किस काम के लिए 1 नंबर जरूरी है, वो समझेंगे। सेम नंबर इसके लिए वही है, 5, 6, 3, सेम 1। तो ध्यान से समझिए, 5, 6, 3 मैंने लिखा है, 1 स्टार लगाया है। सेम इसके लिए भी 5, 6, 3 लिखा है, 1 स्टार लगाया है। ये सब नंबर एनिमी में नहीं आते हैं। अब डिपेंड करेगा कौन से नंबर हमको लेने हैं नेम के लिए, कौन से नंबर हमको बिजनेस के लिए लेना है, कौन सा नंबर हमको
रिलेशनशिप के लिए लेना है वो ज़रूरी है। कभी भी आपको अगर लगता है कि हमको नेम नंबर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमेशा नेम नंबर 5 नंबर पे लेना चाहिए, 6 नंबर पे लेना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करेगा और नंबर पे किस पे लेना चाहिए। मैंने बताया था कि 3 नंबर आपको स्ट्रॉन्ग कर लोगे जब गुरु जैसे आप बना लोगे, आपका 3 नंबर एक्टिव हो जाएगा। और 3 नंबर का नेम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको रखने के बाद आपको हमेशा पॉजिटिवली रहना पड़ेगा, हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, बहुत ही रिचुअल के साथ रहना पड़ता है। बट 5-6 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 5-6 के अकॉर्डिंग 5 नंबर बेस्ट नंबर है। 5 नंबर पूरे यूनिट में हमने जब ग्राफ बनाया था तो बीच में आ रहा था। 5 नंबर सबको बैलेंस करता है, इसलिए वो मेन सेंटर बैलेंस है। और पूरे ग्रहों में 5 नंबर सभी ग्रहों को बैलेंस कर देता है। उसके भी एनिमी न के बराबर माने जाते हैं। कुछ-कुछ नंबर हैं जो एनिमी माने जाते हैं। 6 नंबर मैंने बताया था, 7 नंबर का सपोर्टिव नंबर पहला, 4 नंबर का गुरु नंबर है, यानी राहु का गुरु जो है विनस शुक्राचार्य जी, तो 7 नंबर का फ्रेंडली नंबर है शुक्राचार्य जी। इस 6 नंबर और 7 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों नंबर एक दूसरे के लिए इतने लकी हैं, पूछिए मत। बहुत ही लकी नंबर हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी नंबर हैं। इन्हीं नंबरों पे आपको आपका नेम लाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता देंगे कि आपका नेम नंबर 6 नंबर पे कैसे लाना है। आपको प्रॉपर्ली हम आपको पूरे पैटर्न के साथ बताएँगे कि नेम का ग्राफ कैसे-कैसे अगर 6 नंबर पे लाएँगे तो कैसा बनेगा। उसके अलावा हम आपको दिखाएँगे कि सच में ये नेम नंबर आपके लिए जो एनर्जी मैंने अलाइन बनाई है, वो सच में आपके लिए कब वर्क करेगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। नाउ अब ध्यान से हम देखेंगे आपकी लकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो आप जिस डेट को बिलॉन्ग करते हो, मूलांक आपका भाग्यांक जो है, उसके अकॉर्डिंग और आपके नेम के अकॉर्डिंग, ये तीनों के अकॉर्डिंग आपका लकी डे क्या है, लकी मंथ क्या है, लकी ईयर क्या है, पर्सनल ईयर कौन जो चल रहे हैं इस साल के 2026 में, उसमें हर मंथ में क्या-क्या प्रेडिक्शन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, वो सब कुछ हम आपको 2022 दिसंबर तक का पूरा बताने वाले हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।